अच्छा देखना क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ललित एंड लवित पार्टनर से जो प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। इन्होंने लव को एडमिट करना है पार्टनरशिप में इक्वल शेयर्स के लिए, और इसके लिए वो गुडविल को क्या करें, वैल्यू कर रहे हैं। किससे करें? 2 years परचेज ऑफ 4 year एवरेज प्रॉफिट। ये ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा है, 22 में दे रखा है 70,000 का प्रॉफिट, 23 में दे रखा है 1 लाख का प्रॉफिट, 24 में दे रखा है 55,000 का लॉस, और 25 में दे रखा है 1,44,000 का प्रॉफिट। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये बोलते हैं कि कोई बिल्डिंग को सेल किया और उसका प्रॉफिट जो है वो 2022 के प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, उसको आप क्या करोगे? सेकंड में लिखा हुआ है कंप्यूटर को बेचने से कोई लॉस हुआ है जिसको हमने 2023 के प्रॉफिट में लॉस में ऐड कर रखा है उसमें, तो उसको भी क्या करेंगे? हम हटाएंगे। और थर्ड में लिखा हुआ है कार को हम रिपेयर कर रहे हैं, उसको हमने सॉरी एक व्हीकल, एक कार है, व्हीकल क्या है? कार है, जिसको क्या कर रहे हैं? रिपेयर करके उसका हमने अमाउंट व्हीकल में डेबिट कर दिया। किसमें कर दिया? मतलब व्हीकल अकाउंट में हमने ऐड कर दिया, जबकि व्हीकल अकाउंट में रिपेयर का खर्चा नहीं लिखा जाता है। और खर्चा तो लिखा हमने उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, जो रॉन्ग है। तो जो डेप्रिसिएशन पहले हमने लगाया, जो माइनस किया, उसको हम क्या करेंगे? अब ऐड कर देंगे। और जो रिपेयर पहले हमने नहीं लिखा था, उसको अब हम रिपेयर को प्लस कर दें। क्लियर? कोई डाउट नहीं? इसमें लिखा हुआ है लास्ट वाले में कि कार की रिपेयर 50,000 रुपए की थी, जिसको हमने व्हीकल अकाउंट में डेबिट कर दिया। किसमें डेबिट कर दिया? जबकि व्हीकल में कार का रिपेयर नहीं आता है। और जैसे हमने व्हीकल में लिखा तो हमने उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज, जब व्हीकल में आएगा ही नहीं तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्या? और डेप्रिसिएशन अगर हमने चार्ज किया, इसका मतलब हमारा डेप्रिसिएशन, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया, कम हो गया? कम हो गया। तो हमें डेप्रिसिएशन को वहां पर रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसको हम ऐड कर देंगे। और जो रिपेयर हमने पहले नहीं लिखी, क्योंकि रिपेयर हमने उस कार में डेबिट कर दी, वहां से कोई मतलब ही नहीं है। तो रिपेयर को अगर अब हम लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम होगा, ज्यादा होगा? रिपेयर को जब अब लिखोगे आप तो रिपेयर लेस हो जाएगा। क्लियर? देखना है। सबसे पहले अपन बात करें पार्टनर्स। पार्टनर का नाम बोलो। पार्टनर ललित, लवित एंड PSR 1:1। और नए वाले के लिए किसके लिए लेके आ रहे हो? इक्वल, यानी कि इसका हो जाएगा 1/, तो वही 1/1 हो जाएगा। क्लियर है? इसमें डाउट नहीं। फिर लास्ट आपको 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस दे रखा है 22, 23, 24 एंड 20। चारों प्रॉफिट जो गिवन है वो बताओ। ये आपका है प्रॉफिट, ये तो है आपके ईयर, ये आपका प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ये है आपके एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट कौन सी ईयर का? 22 का ही है ना, तो माइनस हो जाएगा वो। एबनॉर्मल गेन, यस और नो? सेकंड में क्या है? इसमें है ना, लास्ट वाले में क्या है?
देखो माइनस हो जाएगा 50,000, रिपेयर अब हम लिखेंगे। हमने 50,000 रुपए जैसे ही उसमें लिखा कार में, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन था? यानी कि 50,000 का 12, 6,000 रुपए हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। पहले हमने माइनस किया था, अब हम क्या करेंगे? वापस बोल रहा हूं, रिपेयर हमने नहीं लिखा, अब लिखेंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। लेकिन जब रिपेयर पहले नहीं लिखा, पहले हमने रिपेयर कहाँ लिखा? एसेट में, तो हमने उसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। कितना परसेंट? 12%। तो 50,000 का 12% कितना हुआ? 6,000 रुपए। पहले माइनस किया था, जबकि माइनस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था। अगर वो लग गया है, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। जो पहले माइनस हुआ, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट की वैल्यू में कमी। अब वापस मुझे बढ़ानी है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना। क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट की वैल्यू में कमी आना। क्यों आना? या तो टाइम चला जाता है इसलिए, या उसको हमने यूज किया इस वजह से, या फिर वो ऑब्सोल्यूट हो गया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ। जैसे मैं बताऊं, आईफोन आप जब भी 6 महीने पहले लो, तो क्या सेम रेट आज भी आ जाएगी? आधी रेट हो जाती है। क्यों? 6 महीने पुराना भी हो गया और आउटडेटेड हो जाता है, क्योंकि नए नए फीचर आ जाते हैं। तो वो डेप्रिसिएशन होता है, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है? क्लियर? कोई डाउट इसमें? रिपेयर मैंने पहले कार में लिख दिया, तो कार की मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ गई। क्या वास्तव में मुझे वो डेप्रिसिएशन कार में लिखना चाहिए था? वो रिपेयर सॉरी नहीं लिखा था। अब हम लिखेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। पहले अगर मैंने रिपेयर को कार में ऐड किया, तो मैंने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा। लेकिन क्या रिपेयर पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था? तो जो पहले माइनस हुआ, अब क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्लियर? ये नीचे लिख लेता हूं ना, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। 22 में हो जाएगा आपका 60, 23 में आपका सेम रहेगा, 24 में आपका 35 हो जाएगा, लॉस 35 रहेगा, 20 का ऐड हो गया वापस, और 25 के अंदर आपका हो जाएगा 1 लाख। ये हो जाएगा 225। ठीक है? अब क्या पूछा है? एवरेज प्रॉफिट पूछा है। क्या पूछा है? देखना है एवरेज प्रॉफिट 225 अपॉन 4 में कितना आएगा? 7। कितना है? 230 होना चाहिए। 230 सर, ये 20 मिस्टेक किया क्या मैंने? 22 23 अगर दीदी इसमें आएगा, एक मिनट, ये यहाँ आएगा, इसमें प्लस, ये हो गया कितना? और क्या मिस्टेक है? थर्ड क्वेश्चन है, इसमें जो भी एडजस्टमेंट हो रहा है ना, वो कब हो रहा है? जून में हो रहा है। कब हो रहा है? वो ये आपकी जून में हो रही है। तो ये वापस क्या हो जाएगा? प्लस 50,000 हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 जून है। 1 जून है। क्लियर? अब 50,000 पहले हमने क्या कर दिए थे? पहले हमने क्या कहते 8 के असेट में। अब अपन लेस करेंगे, क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा -50,000, क्योंकि खर्चे में अब हम मानेंगे, यहाँ भी माइनस ही किया था अपन ने। लेकिन अगर मैंने जून में इसको लिखा है, तो क्या 23 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा कि नहीं किया होगा? और 24 में तो यही होगा, क्योंकि जब एसेट खरीदी उसके बाद तो हर साल हम क्या चार्ज करते हैं? पर यहाँ पर जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो वापस रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना आएगा? 50,000 -12%, 12 अपॉन into 9/12,
जून में है ना, सॉरी 10 मंथ, 10 मंथ, क्लियर? प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो ये आपका कितना आ जाएगा आपका 55 भी माइनस में, ये वापस -50, 1 5 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा लॉस। तो यहां सिर्फ अब कितना आएगा, क्योंकि रिपेयर का एडजस्टमेंट पूरा यहां हो गया, क्योंकि 23 की बात थी इसलिए यहां 10 महीने का एडजस्टमेंट हो गया। तो क्या इस साल ही किया होगा? अगर एक बार मैंने जब असेट खरीदी तब मैंने ट्रीटमेंट किया तो हर साल चलेगा नहीं चलेगा ट्रीटमेंट? तो अगले साल ही मैंने माइनस किया होगा डेप्रिसिएशन, तो उसको भी मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? यहाँ कितना हो गया आपका, ये टोटल कितना हो गया आपका 230। कितना आ रहा है? 57,500। हाँ? 57,500। क्लियर? अब गुडविल 57,500 इंटू 2 इयर्स परचेज लिखा था। सर क्लियर हो सब में? नहीं है? देखो मैंने, देखो मुझे बताओ, जैसे मैंने कोई कार खरीदी 22 में, तो क्या डेप्रिसिएशन 22 में लगेगा कि लगेगा? 23 में लगेगा कि लगेगा? 24 में, 25 में? अब मैंने कोई अमाउंट गलती से कार में जोड़ दिया था 2023 जून में जो हमने खरीदी थी, तो 23 जून का अगले साल कब आएगा? 24 में आएगा। अब 24 में 50,000 का रिपेयर था जो मैंने गलती से किस में लिख दिया। अब अगर मैं वहां पर रिपेयर चार्ज करूंगा तो 24 से माइनस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ये सुनो, हमने खरीदी थी कार 1 जून 2023, तो ये ईयर कब क्लोज होगा? तो मैंने डेप्रिसिएशन पहले कोई माइनस कर लिया, मतलब पहले मैंने रिपेयर नहीं लिखी, गलती से मैंने एसेट में जोड़ दी, पर वास्तव में मेरे को वो रिपेयर लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए? वो कौन से ईयर में आएगी? अब उस साल अगर मैंने 50,000 रुपए एसेट में लिख दिए तो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा नहीं किया होगा? जो गलत था नहीं था, तो पहले हमने माइनस किया होगा डेप्रिसिएशन, अब मैं क्या करूंगा? वो हमने लिखा, हाँ 12% है। तो जितना हमने एसेट में गलती जोड़ा हुआ उसी पे लगा होगा ना, तो गलती से हमने कितना जोड़ा रिपेयर के रूप में? अब अगर डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ चार्ज किया तो क्या वो एसेट अगले साल नहीं थी? यस और नो? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा, और इस बार पूरे साल का किया होगा। अभी तो मैंने कितना किया था? क्यों? क्योंकि वो जून में थी, लेकिन यहाँ तो पूरे साल है ना, तो पूरे साल का कितना होगा? 50,000 का 12%, 6,000 जो पहले माइनस हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने एसेट में जोड़ दिया, लेकिन वो माइनस में होना चाहिए था क्या? तो अब मैं उसको क्या करूंगा? सर आप एक बार ये 23, 24, 25 हटा के उसके सामने लिखो, बहुत क्या सामने? आपने ऊपर नीचे कर रखा है पूरी ये ना? 23 को 1 लाख के सामने लिखो। ये जो है ना 22 से 23 से, ये जो है ना ये है 21 से 22, ध्यान रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? और ये भी क्या है? ये ध्यान रखना, क्योंकि अकाउंट्स में क्या चलता है? अप्रैल से, ठीक है? पक्का? श्योर?